नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मैजिक में। दोस्तों, इसके आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर के अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 संख्या पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर तक कर लिया था। आज हम 31 नंबर से देखेंगे। आप पहला वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं, और देख लिए हैं तो आप तो जानते ही होंगे। तो 31 नंबर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 31 नंबर क्या कहता है? 31 नंबर कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताएं। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है, जब भी पूछे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग तो हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग यानी 20 का स्क्वायर। चलिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 400, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 31 हो गया। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है? 32 नंबर कहता है 9 सम संख्याओं का योग बताएं। तो सम संख्याओं का योग यानी इसका भी एक फार्मूला होता है। अब देख लीजिए कि आपका पीछे फार्मूला दिया होगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यानी तो कितना कह रहे हैं? 9 इंटू 9 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10। ओह, 10 हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर कितना? 3। चलिए 32 हो गया। 33 देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर कह रहा है प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग, इसका भी वही फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। n स्क्वायर होगा ना, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा ना 981, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर हो गया। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि किसी संख्याओं में किस संख्याओं को 99 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी? तो चलिए कह रहे हैं तो भाज्य बराबर इस पर फॉर्मूला लगेगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर लगेगा ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये शेष है दोस्तों, शेष जगह के कारण थोड़ा छोटा लिखे। तो चलिए ऐसे बैठाते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक कितना दिया है? 99 गुने 274 274। ये वाला लाइट ऑफ कर देते हैं क्या? रुकिए। तो चलिए 274 और फिर प्लस शेष कितना दिया है? 103। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27, 37, 26 और प्लस 103। तो आप इसको प्लस कर दीजिए। 2, 7, 3, 8 हो जाएगा 2, 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा इतना, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक 34 का। 34 का एक दिया है ना, हाँ 34 का एक सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं, 35 क्या कहता है। 35 क्या कहता है, चलिए 35 नंबर क्या कहता है। 35 नंबर कहता है कि 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो 18 से 100 को विभाजित कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 100 का बीच ना कह रहा है, तो 1 से 100 के बीच यानी 18 भागे 100, तो 5 से 18 बचे 90 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसमें 4 देना चाहिए था तो 5 दे दिया है। आपके बुक में सही दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 लिख दिया है मेरे बुक में। तो चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूर्णतः भाग लग जाता है वह क्या होगा। 36 सॉरी दोस्तों, 36 कह रहा है कि 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 15 से विभाजित है, 15 से, तो 15 भागे 500 कर देंगे, हो जाएगा ना। 15 तिया 45 कट गया 5 0 नारे हो जा रहा है। यहाँ 50 है, फिर 15 तिया 45 कट गया 5। चलिए रुकिए आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों इतना हो जाएगा। छत्तीस हो गया। 37 नंबर देखते हैं, 37 नंबर क्या कहता है। 37 नंबर कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरे भाग लग जाए क्या होगी। तो 765 भागे 6 अंकों की पूरी छोटी से छोटी संख्या को भाग लगा दीजिए। 765 भागे 1 का 2 4 5 0, 1 2 3 4 5, यानी एक बार में जाएगा 765, एक बार में जाएगा। इसमें भी लाइट बंद करना पड़ेगा। 2 3 5 0, 2 3 5 0। रुकिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अब दिख रहा है। वैसे तो हम दोस्तों लाइट दूसरा ये वाला भी जलाए रख सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मी लगता है, अभी तो गर्मी का टाइम ही है। चलिए 2 3 5 0 हो गया। कहाँ गया, हाँ फिर 3 बार में लगेगा। 2 2 9 5, फिर किससे जाएगा, कट गया 5 0 0। चलिए 500 बच गया। अब इतना तो लगेगा नहीं, पॉइंट तो बैठाएंगे नहीं, तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो पहले हम अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहता ना तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देते, इसमें से इसको घटा देते, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। ओह सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो डायरेक्ट प्लस कर देते, तो छोटी से छोटी संख्या कह रहे थे, यानी 765 माइनस 500 हो गया 265 आएगा। और इसमें कह रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 2 4 1 5 265, इसको प्लस कर देंगे, यानी 5 6 2 0 0 1, यानी आपका इतना आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, नहीं दिया है कहाँ जी, 37 नंबर कहाँ गया,
37 कहाँ गलत 37 नंबर का 3 दिया है, नहीं कुछ लगने का 37 इसमें से तो घटाएंगे तो वही है। चलिए दोस्तों, मेरा तो है, कैसे भी करे तो इतना ही आ रहा है, आप अपना कर लीजिएगा। अगर गलत है मेरा तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कर रहे हैं तो कैसे भी कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर 38 का कह कर रहा है। हाँ तो चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा। तो सिंपल भाज्य बराबर निकाल देना है। भाज्य बराबर भाजक कितना है 23 गुने 27 प्लस 15। अभी तो हम आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा दिए हैं 34 नंबर में। 34 38 सेम है, इसको कर देते हैं 621 प्लस 15, यानी 621 से 15 636 636 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा तो 636, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 636। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा 38 का। 38 हो गया। अब चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्या करता है, कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 गुने 978 का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978 गुने 978 का मान ज्ञात कर दिया, तो बताइए कि उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो चलिए पहले हम कर देते हैं 2928 इंटू 978 से गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 64 4 हाथ में 2 6 8 2 9 16। रुकिए दोस्तों, हम आपको गुना करके सीधा दिखा ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक का इतना और एक का इतना आएगा, इसका इतना आएगा और इसका इतना आएगा। चलिए आप इसको माइनस कर देते हैं। हम कितना माइनस हो जाएगा 2 9 1 2 4 8 4 माइनस 2 8 6 3 5 8 4 0 0 0 0 9 6 15 8 6 4 0 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा इतना 48,900, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 39 हो गया, 40 की ओर रखते हैं। 40 नंबर देखते हैं। 40 क्या कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाज्य, अभी भाज्य दे दिया है, यानी भाज्य कितना है 39 45। भाज्य भागफल निकालना है, तो भागफल को हम लोग x मान लेते हैं, या आप भागफल भी रख सकते हैं, गुने शेष प्लस 9। चलिए हम इसको करते हैं। 32 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। 39 45 माइनस 9 बराबर 32x, यानी x बराबर 32x बराबर कितना हो जाएगा 40 और 36 इतना हो जाएगा, यानी x बराबर
39/36 गुने बटा 32 यानी आपका 125 बार में कट जाएगा। आपका सही है, x बराबर हो जाएगा यानी वही x या भाजक कहिए या x कहिए, आपका इसके बराबर हो जाएगा 125। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 25 की 23 है, रुके तब 32 23 हो जाएगा। 23 दोस्तों आप भाग कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों मैंने अभी भाग कर लिया है, इसका आ जाएगा 123 यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2। चलिए 41 नंबर क्या कहते हैं? 41 नंबर क्या कहता है? किन्हीं दो अंकों का योग 69 है, यदि उन दोनों अंकों का योग 23 का, उन दोनों में 23 का अंतर हो तो अंक होता है। तो इसको हम x y को बनाते हैं। अंक तो हमको पता नहीं है, तो पहला अंक x + y बराबर 79 है दोस्तों। सॉरी मैंने 69 बोल दिया था, नहीं 41 नंबर में 90 ना है, वो हमने 42 नंबर देख लिया था। चलिए 41 नंबर में है, 41 नंबर में है x प्लस दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 हो तो संख्या बताए। तो x + y बराबर 90, x - y बराबर 40। अब इसको कर दीजिए सिंपल, x y माइनस प्लस खत्म, 2x बराबर 130 हो गया। तो अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 130/2, 6 दूनी 12, 2 × 10, 65 यानी x बराबर आपका हो जाएगा 65। तब कौनों में इसमें मान रखिए या इसमें मान रखिए, बराबर बात तो बराबर आएगा। तो इसमें रखते हैं x बराबर 65 है ना, तो प्लस y बराबर 90 यानी y बराबर 65 इधर चल जाएगा, तो 90 - 65 यानी 90 - 65 यानी इसका हो जाएगा 25। यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 और 65 यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। चलिए हो गया। 41 हो गया, 42 देखते हैं। 42 का कहता है 42 दोस्तों। बीच में हमें लाइटर बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जी तो चलिए 42 नंबर देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 69 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। तो चलिए कर देते हैं हम कि योग है x + y बराबर 79, 69। हो गया। लाइटर धीमा जल रहा है ना जी, चार्ज खत्म हो गया। x - y बराबर 23 यानी चलिए x y खत्म, 2x बराबर 102 102।
x बराबर कितना हो जाएगा 102/2 हो जाएगा। अब इसको कटेगा तो 51 बार में कट जाएगा। तब कोनों पर फार्मूला पर बैठा दीजिए। चलिए माइनस वाला पर बैठाते हैं। तो माइनस वाला पर बैठा देंगे, प्लस वाला पर चलिए बैठा देते हैं। x + y यानी 79। तो 51 + y बराबर 79 यानी y बराबर 79 - 51 y बराबर, तो इसमें से 28 यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 28 और 51 28 और 51 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 43 देखते हैं। 43 क्या कहता है? 43 कहता है किन्हीं दो संख्याओं का योग 9 है यदि उनका अंतर 45 यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो चलिए x + y बराबर 9, x + y बराबर कितना है 9 है। x - y बराबर कितना है जी 45 है ना, 45 है। तो x y खत्म, 2x बराबर 45 है 9। ओ यहाँ तो लगेगा नहीं, 45 है 9 54 यानी x बराबर 54/2 यानी 2 दूना 4 2 7 54 यानी 27। x बराबर 27 दिया है, यानी कह रहा है कि घटा देने पर अंकों का मान पलट जाता है। यानी 27 है तो इसका अंकों का मान पलट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 72। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 हो गया, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है? तो चलिए हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में है 57, ऑप्शन नंबर 2 में है 75 और ऑप्शन नंबर 3 में है 84। ऑप्शन नंबर 4 में है 35। तो इनका अब क्या कर रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। यानी इकाई दहाई, तो ये तो पहले नहीं होगा, ये तो पहले गया 84 है, 2 अधिक है यानी 2 नहीं, ये भी 2 अधिक है, ये कैसे गया जी? हाँ तो 2 अधिक है यदि दोनों का योग यानी 5 3 दोनों का योग 12 होना चाहिए। 5 3 8 ये गया, 8 4 12 यानी ये तो 2 अधिक हईले नहीं है, तो 12 आगे क्या करिए। अब देखिए 7 5 12 यानी इससे 2 कम ही है, तो ये तो होगा नहीं, यानी इसके बराबर 7 5 12 भी आ जा रहा है, इससे 2 अधिक भी है, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा 44 का 1। 45 नंबर देखते हैं। 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए, घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या होगी।
तो ये भी सही है, ऑप्शन से बनेगा योग। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है 73। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है 37। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है 36। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है 63। इन दोनों अंकों का मान 10 होना चाहिए। इसका कितना है, इसका तो 9 है, तो ये तो यहीं गया। इसका 9 है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 होना चाहिए, इसका भी 9 है, तो ये हो गया। अब बचा ये दोनों, इसका 10 है तो इसका भी 10 है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ही तो 37 है, तो 36 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्थान बदलेगा नहीं ना। क्या हो रहा है जी, फोन आ रहा है। चलिए, नहीं बदलेगा तो इसके घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा ना, तो इसका ये तो ये भी गया और इसका नंबर इसका इसमें से 36 घटा देंगे तो बदल जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 73 बचा एगो, तो 73 है ना होगा। चलिए 45 46 देखते हैं। 46 क्या कहता है 46 कहता है यदि इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया है 8 स्टार दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है और n दिया है, तो इसका स्थान खाली रखते हैं। देखिए नीचे 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, यानी इनका स्थान। अब इसको अंतर करने के लिए कर रहे हैं, यानी घटाने के लिए कर रहे हैं, तो अब इसका मान बताएं यानी कितना है, यानी ये 7 हो जाए 17 हो जाएगा, 17 होगा ना जी इसका। तो इसके स्थान पर कौन हो जाएगा, 17 में से 8 गया तबे ना 9 आएगा, 17 में से 8 गया तबे ना 9 आएगा। नहीं तो हम एक 0 करके घटाते तो 17 में से 9 थोड़ी आता। चलिए 47 देखते हैं। 47 क्या कहता है 47 कहता है 47 दिया है कि निम्न प्रश्न में से तथांकित स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगी। यानी प्रश्न में दिया है 1 2 8 9 1 2 और यहाँ स्टार दिया है बैठा ना, तो चलिए इसको खाली छोड़ देते हैं 5 और यहाँ ये वाला ए दिया है और इसको माइनस करना है। और नीचे क्या दिया है 9 5 3 5। अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी ये तो 1 में से जाएगा नहीं, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ 8, तो यहाँ कितना आएगा कि 5 बच जाएगा। था इसके स्थान पर 3 होगा, यानी 8 में से 3 है ना गया कि 5 बचेगा। यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और इसका ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अब चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 इतना में बन जाएगा। 48 नंबर मेरे में तो थोड़ा डार्क नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। तो 1 नंबर देखिए दोस्तों, 1 नंबर कह रहा है कि r पाई दिया है, पाई एक परिमेय संख्या है। दोस्तों पाई एक परिमेय संख्या थोड़ी है। और दूसरा कह रहा है कि भले पाई, हाँ पाई तो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या है, ये होगा नहीं। दूसरा दिया है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 तो अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। -1 तीसरा दिया है -1 सबसे बड़ी
त्रिकोणात्मक संख्या है। सबसे बड़ी त्रिकोणात्मक संख्या -1 0 नहीं -1 ही है शायद, नहीं -1 थोड़ी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। ये 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ना है। आंसर तो कौन बुझाइए ना यार। चलिए उत्तर माला में देखते हैं। उत्तर माला में कितना नंबर का? 48 नंबर का। 48 नंबर के तो 4 दिया है। ये आंसर आपका गलती दिया है। तो चलिए हम लोग भी 4 ही देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी असत्य, वो सॉरी दोस्तों, असत्य कह रहा है। आगे मिस्टेक हो जाता है जी, सॉरी दोस्तों, असत्य कह रहा है। तो आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। चलिए 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। यह तो सत्य है। 2 असम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। ये भी सत्य है। 2 विषम संख्याओं का योग कर लीजिए ना, ये भी सत्य है। तीसरा, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 100 अभाज्य सम संख्या होता है। नहीं, ये गलत बात। चलिए दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका 39 का 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 50 नंबर क्या कहता है? 50 देखते हैं। 50 कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 35 से पूर्णतः 3 अंकों की 35 भागा 1 2 3, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 2 से हो जाएगा। 35 दूना 70, 2 9 9 99 हो गया। इसको थोड़ा इधर घसका देते हैं। चलिए 299 हो गया ना। और फिर 8 बार में जाएगा 2 1 0, यानी कट गया, 19 हो जाएगा। 19 यानी आपका इसमें 1 2 3 -19 हो जाएगा, यानी 980। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही दिया है। 50 के ऑप्शन नंबर 3 दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। 50 के ऑप्शन नंबर 3 दिया है। चलिए 51 नंबर क्या कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सब आप पढ़ लीजिएगा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4 4 नंबर सीधा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। शून्य सभी संख्याओं के गुणात्मक विलोम होता है। चलिए 52 देखते हैं। 52 नंबर। 52 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता। इसका तो पहला ही नंबर हो जाएगा, किसी भी परिमेय संख्या। चलिए 53 देखते हैं। 53 नंबर क्या कहता है? 53 नंबर क्या कहता है? कहता है कि 78 स्टार दिया है, 517 को 11 से पूर्णतः विभाजित कीजिए तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो 11 से एथी का विलोम बहुत बड़ा हो जाता है। अरे हाँ, 11 से भाज्यता का नियम बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम आपको 11 से सीधा भाग कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा 11 भागा। इसका मैंने कर लिया है। इसका आपका हो जाएगा 1 नंबर।
78 एक 571 यानी 7 बार में जाएगा 77, कट गया एक एक, रुकिए दोस्तों, चलिए एक एक हो गया। फिर 11 एक बार में जाएगा, कट गया। फिर 51 4 बार में जाएगा, 51 इसको 0 देखना, 51 उतारेंगे तो 4 बार में जाएगा। 44 कट गया, 7 7 है तो 7 उतरेगा तो फिर 7 बार में पूरा खत्म कर देगा। 77 कट गया यानी आपका हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा 53 का। तो चलिए 54 नंबर देखते हैं, 54 क्या कहता है। कितना क्वेश्चन है जी? 59 गो है, खत्म है अब, कहे नहीं ढेर दिन के हो गए 81 लीटर। 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि 63 2 6 3 1 में आए दोनों 3 का स्थानीय मान का अंतर यानी 3 से 10 फिर 3 से 2 4 1 2 3 4। तो हाँ देखिए तेज हो जाए, एक के बार तेज हो जा रहा है, एक के बार कम हो जा रहा है। 1 2 3 4 3 0 -0 7 9 9 2 यानी आपका ऑप्शन नंबर आंसर इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना का? 54 का। 54 हो गया। 55 देखते हैं। 55 नंबर क्या कहता है कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या। 55 नंबर कहता है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 17 से विभाजित हो जाए, यानी 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होता है? 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या बराबर 17 भागा 100 हो जाएगा। 17 भागा 100 यानी 5 बार में 17 × 5 = 85 यानी 15 आपका आंसर हो गया। शेष बच गया 15, तो आपको इसमें से माइनस कर देंगे। न्यूनतम संख्या का है यानी 17 - 15 यानी 2 हो जाएगा। अब इसी 2 को आप इस 100 में जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 100 + 2 यानी 102। 102 आ गया यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगर आप 102 को 17 से विभाजित करिएगा तो पूरा कट जाएगा। चलिए 55 हो गया। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्या कहता है? 56 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी निम्नलिखित में से, यानी आपका ऑप्शन नंबर आप अपने बुक में देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2√2/√3 ना परिमेय संख्या नहीं है। 57 नंबर। 57 क्या कहता है? 57 कहता है 133 और 142 का योग एवं अंतर का गुणनफल क्या हुआ? तो 142 और 133 का पहले प्लस यानी योग यानी प्लस हम आपको बता चुके हैं।
और 142 और 133 का अंतर, यानी आपका हो जाएगा 3 2 5 4 3 7 1 1 2 12 में से 3 गल 9 0 0, यानी इतना हो जाएगा 275 माइनस 9 9 45 के 5 हाथ में 4 9 से 63 64 67 के 7 हाथ में 6 9 दूनी 18 24 नंबर, यानी 57 के आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अरे नहीं दिया क्या? 57 के ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। 2 क्वेश्चन बचल है 58 और 59। 58 नंबर देखते हैं क्या करता है। 58 नंबर कह रहा है कि 108 अपने 1/3 का के 1/4 भाग का कितना अधिक है। 58 नंबर है दोस्तों। तो पहले 108 अपने यानी माइनस 108 का 1/3, यहाँ 3 है, 1/3 का 1/4, यानी 3 से जाएगा 4 12 कर दीजिए ना, इस सबको ये दोनों को गुना करिएगा तो 4 12 9 108, यानी 108 में से 99 आपका हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट शायद 59 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश अपने 13 से गुना कर दिया। उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या थी? माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, यानी उसको कहा गया 11 से भाग करने के लिए। तो वो 11 से कितना से 13 से गुना, 13 से गुना कर दिया। तब अगर तो उसका वास्तविक परिणाम 100 इतना से ज़्यादा आ गया, यानी 1100 प्लस 284 आ गया, यानी वास्तविक परिणाम से 284 अधिक आ गया। तो अब इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, ये x है और ये भी x है, तो x वाला एक साइड करेंगे तो 13x माइनस x/11 बराबर 284, यानी 143। इसका x माइनस x मैंने पहले से कर लिया है दोस्तों, बटा 284, यानी आपको समझाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, वैसे बोल नहीं पा रहे हैं। 184 142 x बराबर 284 गुने 11, यानी x बराबर 284 गुने 11/142 खत्म हो गया तो से, यानी x बराबर 22 आपका आंसर हो जाएगा 22। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और चैप्टर 3 बीजगणित अलजेब्रा के साथ। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं।